मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मोहतरम सलीम ज़ई HP न्यूज़ चैनल हैदराबाद से जो है और उनके साथियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज वो पैगाम यूनियन के सूबाई सेक्रेटरीट में तशरीफ़ आवर हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान वाटर एंड पावर पैगाम यूनियन फेडरेशन पूरे मुल्क भर में तंजीम 9 के लिए जदोजहद कर रही है और 14 अक्टूबर 2021 को हमारा गैप को गुजरांवाला में रेफरेंडम था और 18 अक्टूबर को जो है ना वो जेनको 3 मुजफ्फरगढ़ में था। लेकिन जो हमारी मुखालिफ यूनियन है हाइड्रो वर्कर यूनियन वो बौखला का शिकार होकर जेनको 3 रेफरेंडम रुकवाने के लिए कोर्ट में चली गई और रजिस्ट्रार से जाके उन्होंने तो उस हवाले से हमने लेबर कोर्ट से भी मतलब जो है ना डायरेक्ट इशू करवाए हुए। इंशाअल्लाह 15 दिन के अंदर दोबारा जेनको 3 मुजफ्फरगढ़ जिसमें मुजफ्फरगढ़, फैसलाबाद, पीरांगाए, नदीपुर और शादरा ये 5 पावर स्टेशन आते हैं, उनका रेफरेंडम होगा और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये रेफरेंडम पाकिस्तान वाटर एंड पावर पैगाम यूनियन फेडरेशन भारी अक्सर से जीतेगी। इस हवाले से मैं आप के लिए ये भी बात जाना ज़रूरी समझता हूँ कि बतौर मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान वाटर एंड पावर पैगाम यूनियन फेडरेशन मैंने पूरे पाकिस्तान के मतलब पावर हाउसेस के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंदर, वापडा के अंदर, एनटीडीज़ के दौरे किए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पे सैकड़ों की तादाद में पैगाम यूनियन में लोग शमूलियत कर रहे हैं। हाइड्रो वर्कर यूनियन के ज़्यादातर लोग मतलब जो है ना राय फरार हैं क्योंकि उनको पता है कि उनका कोई पुरसाना हाल नहीं है और आए आज अब जैसे हैदराबाद की जगह पे बैठे हुए हैं कि हैदराबाद के अंदर 24 मई 2021 को मोहतरम चीफ एग्जीक्यूटिव रेहान हमीद आरई साहब आए। हमने उसको हार्मली वेलकम किया इस बुनियाद के ऊपर कि नए प्राइवेट CEO आने से कोई बेहतरी आएगी। लेकिन आप देखें कि हिस्को के अंदर एक करप्शन की इंतहा हो चुकी है। स्टैंडिंग कमेटी चाहे वो कौमी असम्बली के हो या एनर्जी पावर डिवीजन हो, वहाँ मतलब उन्होंने 350-400 ऑर्डर हो गए हैं। यहाँ एक डॉक्टर इमरान शेख है, डॉक्टर तो नहीं है, जूनियर नेयर है, जिसको एडिशनल एक्शन है, वो डेरा गाजी खान सर्किल में है, मेपको कंपनी का है। वो यहाँ PSO to CO है और CO जब बीमार था, बिस्तरे पे था, उसको हार्ट अटैक हुआ था और दौरान एंजियोग्राफी उसकी हो रही थी, उसी दौरान ऑर्डर किए गए और उस ऑर्डर में लिखा जा रहा है कि दिस इशू विथ दी अप्रूवल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव हेस्को, जबकि हेस्को का CEO बीमार है। तो ये तो मुझे अफसोस है, मैं तो इमरान खान साहब से मुखातिब हूँ कि इतनी बड़ी है। उसके बाद आए हेस्को कंपनी के अंदर जितने भी करप्ट तरीन एक्शन है, जलालुद्दीन अब्बासी जो कि MD पेपको ने वसीम मुख्तार साहब ने उसको इन बुनियाद पर ट्रांसफ़र किया था, तो वो किसी भी हेस्को सेपको कंपनी में नहीं सकता है, वो एक्शन है। ये देखें आप, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 18वें ग्रेड का जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उसको 19 ग्रेड में PD कंस्ट्रक्शन लगाया हुआ है। उसके बाद अमीर अहमद मेमून जो कि टंडो मोहम्मद खान डिवीज़न, बदीन डिवीज़न, गाड़ी खाता डिवीज़न, कोटड़ी डिवीज़न, ठट्टा में करप्शन का बेताज बादशाह है, उसको इन्होंने AC लगाया हुआ है 18वें ग्रेड को सर्किल नवाब शाह का। उसके बाद जुल्फ़िकार मेमून जो है 18वें ग्रेड का अफसर है, उसको AC मीरपुर खास लगाया हुआ है। एजाज अहमद शेख है, वो तकरीबन एक्शन है, उसको डायरेक्टर SNI लगाया हुआ है। उसके पास जफ़र अली सुमरो है जो कि सब नेरे गैर कानूनी तौर पे प्रमोशन हुआ है, बतौर जूनियर उसको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 18वें ग्रेड में लगाया हुआ है। और उसके बाद इमरान शेख जो BPS 17 में है, इसको 18वें ग्रेड जी डिप्टी मैनेजर प्रोक्योरमेंट लगाया हुआ है। उसके बाद आ जाए जलाल राजपूत कमर्शियल असिस्टेंट है, इसको एक हफ्ते में 2 दिन इनको कमर्शियल सुपरिटेंडेंट की जगह पे RO कभी नवाबशाह लगाया जा रहा है, कभी ये अभी उसको फुलेली लगाया गया है। उसके बाद आए कंवर रेहान, ये तमाम वो ऑर्डर हैं, आप देखें इनको फोकस करें। इसके लिए मिनिस्ट्री एनर्जी पावर डिवीजन ने भी इनकी इंक्वायरी कंडक्ट की हुई है, स्टैंडिंग कमेटी ने भी की हुई है कि भाई 300-350 ऑर्डर हो रहे हैं हेस्को के अंदर। जूनियर नेयर और SDO का ऑर्डर 5 लाख रुपए, एक्शन का ऑर्डर 15 लाख रुपए, AC का ऑर्डर 25 लाख रुपए, PD का ऑर्डर 25 लाख रुपए। तो आप बताएं कि हेस्को के अंदर इतनी बड़ी तबाही और बर्बादी हो रही है और ये जो BOD है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तमाम सियासी लोग बैठे हुए हैं BOD के अंदर और उसमें तमाम पॉलिटिकल लोगों के नुमाइंदे बैठे हुए हैं। चेयरमैन BOD जो है वो खुद सियासी आदमी है। उसके बाद BOD के मेंबरान जो हैं वो खुद सियासी पार्टियों के नुमाइंदे। तो आप बताएं अगर कोई सियासी पार्टियों के नुमाइंदे गए और उन BOD ने क्या किया है। आप देखें हैदराबाद के अंदर जो 2 BOD के मेंबरान हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन दोनों पॉलिटिकल आदमी हैं, उन्होंने अपने अपने फीडर अलग किए हुए हैं, उन्होंने हाउसिंग स्कीम में अलग अलग मतलब एक फिजा कायम की हुई है। तो आप बताएं कि हेस्को किस तरह, ये सितंबर महीने के अंदर 16% लाइन लॉसेज है हेस्को के अंदर
और जो मिनिस्ट्री एनर्जी पावर डिवीजन या वापडा की जो स्टैंडिंग कमेटी जो कौमी असेंबली की है, वो तो ये बोलते हैं कि जनवरी और फरवरी में हेस्को के मुलाजिमिन को तनख्वाह नहीं मिलेगी। ये कितना अलमिया है। और जो हमारी मुखालिफ यूनियन है हाइड्रो वर्कर यूनियन, वो तो एजेंट का किरदार अदा कर रही है। वो देखें उनके ज़्यादा उनके टावर चल रहे, ये जो आजम खान है इनका सूबाई अहदेदार, इनके हैदराबाद के अंदर बड़े बड़े टावर, मोबिलिंक के, जोंग के, टेलीनार के, इनके टावर चल रहे हैं। वो एक इकबाल है इनका सूबाई सेक्रेटरी रिटायर्ड, वो उनका बेटा जाली आर्डर किया हुआ है। अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी का आप देखें अरब खरबपति है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड है। अभी तक वो देखें अपनी बहू को इंसाफ नहीं दे सका, उम्र फरवा को अभी तक कंप्रोमाइज़ होने के बावजूद उसको अभी तक पेंशन का हक नहीं दिया गया, न उसको अभी तक नौकरी मिली है, न उसको पेंशन मिली है। तो भाई ये सूरत हाल है। और सीओ साहब से हमने बारह बोला है कि बाबा ये जो हेस्को कंपनी है, हेस्को कंपनी में बिकट गाड़ियाँ नहीं है। सीओ साहब ने हमसे वायदा किया था कि 3600 अपॉइंटमेंट हम करूँगा। जब ये आए थे तो इन्होंने बोला कि मैं 3600 लोगों को रोज़गार दूंगा। एक आदमी को हेस्को में रोज़गार नहीं मिला है। इन्होंने बोला मैं बिकट गाड़ियों दूंगा, ये जो नॉन फेटल एक्सीडेंट हो रहे हैं ये नहीं होंगे। एक आप बताएं, एक बिकट गाड़ी नहीं हो रही है, अपग्रेडेशन नहीं हो रही है, टाइम स्केल नहीं हो रही है, मीटर रीडर परेशान है, मुलाजिम के प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, टीएनपी नहीं है। टीएनपी मतलब में करोड़ रुपए की करप्शन हो रही है, जिसकी वजह से आप देखें लतीफ़ाबाद के इतने बड़ा वाक़या रोनमा हुआ, 12 शहादतें हो गई। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, किसी को कोई सज़ा नहीं मिली। आप देखेंगे अगर एक आदमी की शहादत होती है तो न जाने क्या कुछ होता है। 12 अफराद शहीद हो गए। या ये जो ट्रांसफ़र हमारे जाली बनाए जा रहे हैं, कभी अल मदीना कंपनी से बनाए जा रहे हैं, कभी राबी कंपनी से बनाए जा रहे हैं, कभी और कंपनी से बनाए जा रहे हैं। लेकिन इन ट्रांसफ़रों की मद में आप देखें कितने नुकसान हुए हैं। पूरी हैदराबाद के अंदर रोज़ाना की बुनियाद में सैकड़ों के ट्रांसफ़र जल जाते हैं और वो कंज्यूमर से पैसे लिए जाते हैं। अगर 100 का ट्रांसफ़र जल जाए तो 1 लाख रुपया कंज्यूमर से लिया जाता है। 3 दिन के बाद वही ट्रांसफ़र, जबकि मिनिस्ट्री एनर्जी पावर डिवीजन ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि यह ट्रांसफ़र हेस्को कंपनी बनाएगी, हेस्को कंपनी प्रोवाइड करेगी। तो ये तो सूरत हाल है। हेस्को कंपनी दिन ब दिन करप्शन की देवी बनती जा रही है। तो इस मौके पर मैं बतौर मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान वाटर एंड पावर पैगाम यूनियन फेडरेशन, वफाकी वज़ीर मोहतरम हमाद अज़हर साहब से, वफाकी सेक्रेटरी अली रज़ा भुट्टा साहब से, DGFI सनाला अब्बासी साहब से, चेयरमैन नेप रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब से ये गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा कि पाकिस्तान की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में सबसे करप्शन की बेताज बादशाह कंपनी हेस्को कंपनी है। जहाँ इधर एक्शन नहीं होंगे, यहाँ कंपनी बैठ गई है। रोज़ाना की बुनियाद में करोड़ों रुपए की करप्शन हो रही है। एक दिन के अंदर 2 ट्रांसफ़र होते हैं, दूसरे दिन दूसरे होते हैं। या रेट लगा हुआ है, मंडी लगी हुई है। इस मंडी के खात्मे के लिए मैं गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी जिन जिन अफसरान की ये मैं निशानदेही की है, ये मैं अगर मैं गलत हूँ, ये मेरे खिलाफ कोर्ट में चले जाएँ। ये 18वें ग्रेड के अफसर 19वें ग्रेड के, और यहाँ चीफ इंजीनियर जो है ना वो वेटिंग फॉर पोस्टिंग के, एसी जो कन्फर्म एसी है वो वेटिंग फॉर पोस्टिंग के लिए बैठे हुए हैं। अगर वो पैसे देंगे कि उनका पोस्टिंग होगी, बगैर पोस्टिंग के। अभी वो कबाली गाड़ियाँ हैं, आप देखें उस गाड़ी के अंदर यहाँ देखें मोहम्मद अयूब आफरीदी था, वो 45 लाख रुपए जो इधर HR था उसके ऊपर 45 लाख रुपए का जुर्माना लगा था, आमिर मेमून और दीगर। अभी फिर वो दोबारा वो काबली गाड़ियाँ जो है सैकड़ों की तादाद में जो कोटिया से बनाई थी फिर निकाले जा रहे हैं। और जहाँ तक ये जो इमरान शेख है, जो PSO है, ये तो मुझे पता नहीं है कि एक आदमी की मेपको कंपनी का मुलाजिम है, वो हेस्को का मुला है, उधर इसको PSO बना दिया है, उसको डिप्टी मैनेजर प्रोक्योरमेंट बना दिया है। जितने भी आर्डर होते हैं उनके ईमा पर होते हैं। मतलब ये तो वो काम हुआ कि जमादार IG के पावर इस्तेमाल कर रहा है कि CO 21 स्केल का चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर हो और SDO उसके पावर इस्तेमाल कर रहा है और CO का नाम लिख रहा है कि दिस इशू थी दी अप्रूवल ऑफ CO। अगर मैं मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हूँ पूरे पाकिस्तान के वाटर एंड पावर पैगाम यूनियन फेडरेशन का, और मेरी कंपनी के अंदर, मेरी यूनियन के अंदर अगर कोई ख़राबी होती है, कोई बदनामी होती है, तो उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ, मेरा मरकज़ी सदर है। क्योंकि हम समझते हैं कि पैगाम यूनियन खैर की जमायत है। अभी देखें जब तक हमने ये ट्रांसफ़र पोस्टिंगों के लिए किया है, हमारे कई अहदेदार इन्होंने तबादले किए हुए हैं इंतकामी तौर पे। क्या ये समझते हैं कि हमारे सूबाई रीजन और जोनल अहदेदारों को ये तबादले करेंगे, हमें ये बिठा देंगे? इंशाअल्लाह ताला ऐसी बात नहीं है। अनकरीब हम हेस्को हेडक्वार्टर के अंदर तारीखी धरना देंगे और वो एक एजेंडा पे होगा, हेस्को में बढ़ती हुई मेगा करप्शन ख़त्म करो। और हम साबित करेंगे पाकिस्तान की FIA को, पाकिस्तान की नेप को, मिनिस्ट्री एनर्जी पावर डिवीजन को और खुसूसी तौर पर वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान इमरान खान साहब को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यह सूबा सिंध की बड़ी कंपनी है। मोहतरम इमरान खान साहब, इधर इतनी करप्शन बढ़ गई है, इतनी करप्शन बढ़ गई है कि यहाँ कोई नोटिस लेने वाला नहीं है।
स्टैंडिंग कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं जा रहा है। नूर आलम था स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन, साबर कायम खानी एमएनए, नवीद कमर, ये 3 दिन पहले सीओ नहीं गया है। उन्होंने बोला भाई सीओ क्यों नहीं आ रहा है, एनर्जी पावर डिवीजन के सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में नहीं जा रहे हैं। भाई जाए ना सीओ उधर जवाब दे के, जो जितने ये देखो, ये जितने चीज़ें हमने ये लिखी हैं, ये कोई झूठ नहीं लिखा है, ये साबित करें। अगर हम गलत हैं, अगर मतलब मरकजी सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद साजनपुर गलत है तो मेरे खिलाफ भाई कोर्ट में जाए। मैं तो दावा करता हूं कि जितने भी ये मैंने तहरीरी तौर पे लेटर लिखे, ये मुल्क की बेहतर के लिए, हेस्को कंपनी के बेहतर मफाद के लिए लिखे। और हम समझते हैं कि हेस्को कंपनी को तबाही और बर्बाद जितना अफसरों ने किया है वो हाइड्रो यूनियन ने भी किया है। वो यूनियन ही नहीं है, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर इनकी यूनियन डी रजिस्टर्ड है। इनकी 55 की जो बॉडी है, ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो वर्कर, पूरे पाकिस्तान के अंदर इनकी बॉडी मुतल है। मिनिस्ट्री एनर्जी पावर डिवीजन ने लेटर निकाला, उसके बावजूद करप्ट अफसरान इसको प्रमोट कर रहे हैं कि भाई हाइड्रो यूनियन है। ये तो वो हो गया कि एक का वजूद ही नहीं है, निकाह ही नहीं है, लेकिन उसको मतलब हमारे मुकाबले में लाया जा रहा है कि हाइड्रो वर्कर यूनियन है। अभी देखिए ये डेली वेजेस के जो आर्डर थे, इसके लिए हमने तवील जदोजहद की है, और डेली वेजेस के आर्डर पैगाम यूनियन की जदोजहद से हुए, और इस पर वो डेली वेजेस के लोग हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट के डबल बेंच के इंस्ट्रक्शन इनको बहाल करो, उस पर तकरीब हुई है, और चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान ने जाके हाइड्रो वर्कर यूनियन जो मजदूर दुश्मन जमाए थे उनके हाथों से जाके आर्डर दिलवाए। माना ये मैसेज दिया है कि असल यूनियन यही है। माना चोरों को प्रमोट किया जा रहा है, डाकों को प्रमोट किया जाए। और इंशाअल्लाह ताला इसके लिए हम अनकरीब एक सूबाई इजलास रखेंगे, क्योंकि मैं भी दौरों पे था, हफ्ते कल ही मैं पहुंचा हूँ पंजाब के केपीके के दौरे के अंदर। और इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान के अंदर पैगाम यूनियन अक्सर राय से जीतेगी। जिस तरह मैंने आपको गिप को गुजरांवाला का रेफरेंडम बताया, जन को 3 का बताया, ये लोग कोर्ट में भाग गए। और इंशाअल्लाह ताला ये अनकरीब 15 दिन के अंदर फिर रेफरेंडम का आगाज़ होगा। फिर हेस्को कंपनी में रेफरेंडम होगा, जन को वन जामशोरों में होगा, और सेपको कंपनी में होगा। और इन कंपनियों में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान वाटर एंड पावर पैगाम यूनियन फेडरेशन जीतेगी। और इस मौके पर मैं आपसे भी, HP न्यूज़ चैनल है, ज़बरदस्त चैनल है, सलीम जही भाई आपने तो बड़ी हैदराबाद के अंदर बड़ी आपने जदोजहद की है, आपके ऊपर बड़े प्रेशर वो होंगे। देखें आपका इतना बड़ा माशाल्लाह चैनल है, जिस तरह जियो का एक बड़ा चैनल होता है मुल्क की, आप हैदराबाद रीजन के अंदर आप तहलका मचा देते हैं। तो आप देखें ये जितनी भी बातें मैं कर रहा हूँ, इसमें 1% भी जो है ना, 1% भी गलत बयानी नहीं है। आप हमारे मुखालफिन से पूछें, इंतजामिया से पूछें कि भैया साजनपुर जो मरकजी सेक्रेटरी जनरल आपके ऊपर इल्ज़ामात नहीं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ये इल्ज़ामात नहीं है, ये सबूत है। तो आप इनकी कोई जवाब देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। क्या ये मैनेजमेंट समझती है कि ये हेस्को को तबाह और बर्बाद करके या खामोश हम बैठेंगे? कतई तौर पे हेस्को कंपनी को हम अपनी माँ का दर्जा देते हैं। इस कंपनी के अंदर हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन हैं। वो मुलाजिम, मैंने आपको बताया कि जनवरी और फरवरी में पेंशन नहीं होगी। फिर हमारे मजदूर भाइयों को पता पड़ेगा कि साजनपुर ने जो सेक्रेटरी जनरल पैगाम यूनियन फेडरेशन ने बात की थी, आज अगर मैं अक्टूबर में जो बात करने जा रहा हूँ, ये जनवरी फरवरी में पता पड़ जाएगा। वो इसलिए कि हेस्को कंपनी सितंबर के अंदर इतने लाइन लाइसेंस बढ़ गए कि आप तसर भी नहीं कर सकते। और करप्शन दर करप्शन है, मेजॉरिटी अफसरों की करप्ट अफसरान की बैठी हुई है। यहाँ एक मोस्ट DGHR है शफीक अहमद मेमन, उसको 18वें ग्रेड पे RTC जामशोरों में उन्होंने तैनात किया हुआ है। और मोहम्मद उस्मान मेमन एडिशनल DG है, उसको इधर लगाया हुआ है। और आप देखिए यार ये तो बड़ी ज्यादती नहीं है कि जो 18वें ग्रेड का अफसर है उसके ऊपर आप 14वें ग्रेड का अफसर मतलब करो। तो इस मौके पर मैं एक मरतबा फिर आप सलीम अजीज़ भाई आपके HP न्यूज़ चैनल का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ये हमारी जो आवाज़ है ये वो सबूत है कि इंशाअल्लाह ताला अनकरीब पाकिस्तान वाटर एंड पावर पैगाम यूनियन की फिदियम में सिंध हाई कोर्ट के डबल बेंच में इनकी करप्शन के खिलाफ केस दर्ज करने जा रहा हूँ। और आप देखेंगे कि हम समझते हैं कि यहाँ से हमें कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। मिनिस्ट्री एनर्जी पावर डिवीजन से हमें रिलीफ नहीं मिला, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से नहीं मिला है, FIA नेब ने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा। मुझे अदलिया से उम्मीद है कि हेस्को की तबाही और बर्बादी में जो करप्शन हो रही है, इंशाअल्लाह ताला हम डबल बेंच हैदराबाद में जाएंगे और इनकी मेगा करप्शन के खिलाफ FIA सेंट्रल कोर्ट में भी जाएंगे ताकि इनका सद्भाव हो सके। आपकी बड़ी मेहरबानी। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जिए मजदूर जिए पैगाम। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।